अब तक आपने देखा कि क्या है सोराइसिस बीमारी और किस तरह जागरूकता के अभाव में ये लोगों में कितना गंभीर रूप ले रही है। आज हम आपको बताएंगे कि क्या है सोराइसिस बीमारी का इलाज। सोराइसिस कई प्रकार का होता है, जैसे प्लेक सोराइसिस, पस्टुलर सोराइसिस, गटेड सोराइसिस, इनवर्स सोराइसिस, एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस, स्कैल्प सोराइसिस, नेल सोराइसिस, पाम प्लांटर सोराइसिस और सोराइटिक आर्थराइटिस। सबसे ज़्यादा गंभीर होते हैं जो बॉडी के ऊपर के जो सोराइसिस आते हैं, प्लग सोराइसिस और गट्टेड सोराइसिस, ये सबसे ज़्यादा गंभीर होते हैं। लेकिन उसमें भी कैटेगरीज है, सीवियर है, माइल्ड है और मॉडरेट है। जानकारों का मानना है कि सोराइसिस बीमारी देखने में जितनी खतरनाक दिखती है उतनी होती नहीं, लेकिन लोगों में इस बीमारी के बढ़ने की अगर कोई मुख्य वजह है तो वो है जानकारी का अभाव। सोराइसिस होने पर अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि इस बीमारी का सही इलाज क्या है और गलत तरीके से इस बीमारी का इलाज करवाना ही सोराइसिस को एक गंभीर रूप दे देता है। दरअसल मॉडर्न मेडिकल साइंस में सोराइसिस का कोई भी इलाज संभव नहीं है। मॉडर्न मेडिकल टेक्निक में सोराइसिस पेशेंट्स के इलाज के लिए स्टेरॉइड या एंटी कैंसर ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कुछ समय के लिए सोराइसिस को तो दबा देती है, लेकिन जैसे जैसे इसका इस्तेमाल बढ़ता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स जैसे आंखों में रोशनी का जाना, हड्डियां कमज़ोर होना, किडनी का डैमेज होना, वज़न का तेज़ी से बढ़ना जैसी दिक्कतें आने लगती हैं। और जैसे ही स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल बंद कर दिया जाता है, सोराइसिस पहले से भी ज़्यादा गंभीर रूप में सामने आता है। पूरे मेडिकल साइंस ने बताया गया कि मेथोट्रेक्सेट का ही इस्तेमाल होना है। तो मेथोट्रेक्सेट यह दवाई है कैंसर की, जिसे एंटी कैंसर ड्रग हम लोग बोलते हैं। ल्यूकेमिया के लिए मेथोट्रेक्सेट इस्तेमाल की जाती है ब्लड काउंट्स की मल्टीप्लिकेशन को रोकने। लेकिन यह दवाई पेशेंट्स को थोड़ी देर के लिए राहत देती ज़रूर है, लेकिन मेथोट्रेक्सेट के जो साइड इफ़ेक्ट है वो स्टीरॉयड के साइड इफ़ेक्ट से भी बहुत ज़्यादा गंभीर है। उससे लीवर खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है और काफ़ी कुछ नुकसान हो जाता है मेथोट्रेक्सेट से। तो एक तरफ हम एलोपैथिक का मेडिसिन लेके बीमारी को दबाते हैं और दूसरी तरफ बीमारी को पूरी तरह से तो निकाल सकते हैं ही नहीं, लेकिन शरीर के उन महत्वपूर्ण अंगों को हम लोग खराब करते हैं जिसकी रिकवरी कभी भी नहीं हो सकती है। ऐसे में जब मॉडर्न मेडिकल साइंस भी इस बीमारी के आगे नाकाम है, तो ये सवाल उठता है कि आखिर इस बीमारी का सही इलाज क्या है जो जड़ से सोराइसिस को खत्म कर सके। सोराइसिस को खत्म करने का सही तरीका जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर प्रमोद अम्बालकर से, जो भारत का पहला ऐसा हॉस्पिटल चला रहे हैं जहां सिर्फ सोराइसिस के मरीजों का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति के जरिए किया जाता है। यह बीमारी आयुर्वेद से पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, चाहे वो प्राथमिक अवस्था में हो या चाहे वो एग्रेसिव स्टेज में हो। कोई भी अवस्था में पेशेंट्स अगर हमारे पास अगर आयुर्वेदिक इलाज के लिए हमारी संस्था से संपर्क करता है तो उसको उस हालत में भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ देकर उसको उस बीमारी से बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि इसकी अवेयरनेस नहीं है। आइए नजर डालते हैं कुछ ऐसे ही सोराइसिस केसेस पर जो इलाज की सभी कोशिशों में नाकाम होने के बाद जब आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर आए तो उन्हें मिली एक नई जिंदगी। मैंने अपोलो हॉस्पिटल, ऑल इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल, पंत हॉस्पिटल और दिल्ली के स्किन स्पेशलिस्ट तो कई डॉक्टर्स को दिखाने के बावजूद भी मेरी बच्ची को कोई आराम नहीं आया। बाकायदा उसको बढ़ती गई, उसको साइड इफेक्ट्स भी आने लग गए, बॉडी में पेन रहने लग गई, सर में पेन रहने लग गई। मेरे लड़के देखो, इसने लिए 6 महीने मेथोट्रेक्सेट, उसकी भूख निकल गई, शी इज लॉस्ट एपेटाइट टोटली। बचपन में मेरे को बहुत खुजली होता था और ऐसे चमड़ी बहुत निकलती थी, फिर पस और ब्लड निकलती थी और सर पे बाल निकलते थे सर से और फिर नखून भी सब झड़ते थे। कोई भगवान की देन है जो ये लोग इस तरह की सेवा और मदद कर रहे हैं। इनके मन में कोई लालच नहीं है, इनके मन में कोई ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ पब्लिक की सेवा कर रहे हैं। मुंबई स्थित आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर में अब तक हजारों सोराइसिस पेशेंट्स का इलाज कर चुके डॉक्टर प्रमोद अम्बालकर ने आयुर्वेद के जरिए सोराइसिस को दूर करके इन सोराइसिस मरीजों को जीने की एक नई राह दिखाई है। आखिर क्या है आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर में सोराइसिस के इलाज का तरीका? इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा पता है आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर Z11 ग्राउंड